नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और स्वागत है आपका आज के हाई प्रोफाइल आर पार के एडिशन में। मैं हाई प्रोफाइल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह से वाद विवाद हुआ है, देश के सदन के अंदर बहुत कुछ आया है। एक होता है संपूर्ण सत्य, जिसमें सब कुछ जैसा है वैसा ही पेश किया जाता है, और एक होता है अर्ध सत्य, जिसमें अधूरी बात सामने रखी जाती है। तो क्या गौतम अडानी के मामले में भी कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां एक पॉलिटिकल चाल, सियासी चाल के तहत अर्ध सत्य को आपके सामने यानी जनता के समक्ष पेश कर रही है? आज आर पार में मैं आपके सामने इसका पूरा ब्यौरा जो है वो पेश करने जा रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने आज संसद के भीतर अडानी ग्रुप और मोदी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी है और कहा है कि ये मोदी सरकार का जादू है जिसके दम पर अडानी ग्रुप कारोबार में आगे बढ़ गया। लेकिन सच्चाई तो यह है कि देश के 22 राज्यों में अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट इस समय चल रहे हैं और इसमें केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे कई राज्य शामिल हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन भी नहीं है। तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी बिना तथ्य के झूठे आरोप गढ़ रहे हैं और अगर राहुल गांधी की बात में सच्चाई है तो वो सबूत सामने रख दे। इसलिए आज आर पार में अडानी पर छिड़े सियासी संग्राम की पूरी पड़ताल होगी और इस पर होगी देश की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली डिबेट, आर पार अडानी पर सियासी कहानी। आज का आर पार इसी कहानी पर है। पैसे वापस गिरा दो। केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अडानी 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 अडानी। संसद में अडानी पर आर पार। जब प्रधानमंत्री जी दिल्ली आते हैं और 2014 में असली जादू शुरू होता है। मैंने कहा कि 2014 में वो 609 नंबर पे थे, कुछ ही सालों में वो दूसरे नंबर पे पहुंच गए। राहुल के आरोप बीजेपी का पलटवार। फैसिलिटेशन तो होता है दामाद श्री का, पूरी हरियाणा की सरकार लगी रहती है, पूरी राजस्थान की सरकार लगी रहती है। इंडिया मोस्ट स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, सीबीआई ईडी का प्रयोग कर जीवीके पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अडानी जी के हाथों में कर दिया। जो भी मेंबर कुछ भी बात करे विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथेंटिकेट करे, और ये वाइल्ड एलिगेशन अपना एक सोच के आया है, बिना तर्क के ऐसे वाइल्ड एलिगेशन लगा रहे। आपको पूरा डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ आपको रखना पड़ेगा। तो ये रही आपकी फॉरेन पॉलिसी। ये हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये अडानी जी की फॉरेन पॉलिसी है, उनके बिजनेसेस बनाने की फॉरेन पॉलिसी है। ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा राहुल गांधी जी, आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते हवा में, आप हवा में बोल रहे हो और प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगा रहे हो। आपको ऑथेंटिकेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो माफी मांगिए देश से। आप प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगा रहे हैं। सर बोलने, प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन लोन अडानी जी को। तो प्रधानमंत्री के खिलाफ एलिगेशन लगा रहे हैं बिना नोटिस दिए, बिना कोई डॉक्यूमेंट दिए। सर ये रिकॉर्ड पर नहीं आना चाहिए सर, ये बिल्कुल रूल का उल्लंघन है। और क्या क्या बातें वो कह रहे हैं सर, मैं उसको रिपीट नहीं करना। रेकलेस एलिगेशन, बेसलेस एलिगेशन। वैसे तो सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा होनी थी, पर राहुल गांधी ने इसमें अडानी ग्रुप के बहाने मोदी सरकार पर वार करने का मौका खोज लिया। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या राहुल गांधी के आरोपों में वाकई दम है या सिर्फ सियासत के लिए हवाई आरोप गढ़े जा रहे हैं? आज आर पार में इसकी संपूर्ण पड़ताल होगी। और अब बात आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण की। मैं एक एक करके आपको तथ्य बताऊंगा, स्क्रीन पर आएंगे। अडानी पर राहुल गांधी के अर्ध सत्य का विश्लेषण। राज्य ओडिशा, सेक्टर मेटल, साल 2022, सरकार बीजेडी की, अडानी का निवेश 57,000 करोड़। राज्य पश्चिम बंगाल,
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सेक्टर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा सेंटर साल 2022 सरकार टीएमसी की अदानी का निवेश 10,000 करोड़ रुपए। बढ़ता हूं मैं आगे, उसके बाद आपको मैं बताता हूं अगला राज्य छत्तीसगढ़ सेक्टर कोयला खदान सरकार भूपेश बघेल की कांग्रेस पार्टी की साल 2019 और अदानी का निवेश ठेका हासिल किया। बढ़ता हूं मैं आगे, अब अगला राज्य कौन सा है, वो है राजस्थान। अशोक गहलोत रिन्यूएबल एनर्जी से समेत कई सेक्टर में साल 2022 सरकार कांग्रेस की अदानी ग्रुप का निवेश 65,000 करोड़ रुपए। ये कांग्रेस शासित राज्यों की मैं बात कर रहा हूं। अब अगला राज्य केरल, यहां पर विजयम बंदरगाह साल 2015 कांग्रेस और यूडीएफ की संयुक्त सरकार अदानी का निवेश 75,000 करोड़ रुपए। यानी क्या अदानी के मुद्दे पर एक बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है, क्या अदानी के नाम पर एक बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए आज जुड़ रहे चर्चा में गौरव भाटिया है, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, डॉक्टर अजय आलोक है, उनका अभिनंदन है, राजनीतिक विश्लेषक है, रोहन गुप्ता है, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता, सुनील यादव है, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता और फॉर्मर एमएलसी। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। गौरव भाटिया, शुरुआत में आपसे करता हूं, राहुल गांधी ने आज झड़ी लगा दी आरोपों की और एक के बाद एक कई आरोप लगाए हैं। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अदानी के मुद्दे पर वो घेर सकती है? देखिए, फुसफुसाती हुई फुलझड़ी क्या झड़ी लगाएगी। अमीर जी, आप भी कैसी बातें करते हैं। मुझे तो याद आ जाता है किस तरह से जोश में बोल गए थे कि देश का प्रधानमंत्री जो है चौकीदार चोर है, और बाद में जब झूठ पकड़ा गया तो कान पकड़ के माफी मांगी। तो वही राहुल गांधी हैं, मत भूलिएगा। लेकिन आज जो बड़ी बात है, मैं पहले आपसे भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते 2-3 बातें कहूंगा। क्या सरकार ने इस पे वक्तव्य नहीं दिया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो कहा है, मैं पढ़ दूंगा। अदानी समूह के संकट से देश की अर्थव्यवस्था की छवि प्रभावित नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारी संस्थाएं हैं, कुछ समय पहले तो अमीश जी यही कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि उनको स्वतंत्र होना चाहिए। आज तो आरबीआई ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था स्वस्थ है, मजबूत है, सशक्त है, और जो एक्सपोजर है वो सुरक्षित है। कोई ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत है, और जो निवेशक है उनको नुकसान नहीं होगा। हम मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन एक बेसिक सवाल पूछा गया। नहीं, आपने 1.5 मिनट अपनी बात को रखा। मैं बेसिक सवाल आपसे पूछता हूं जिसका आप जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी ने आज आरोप लगाया 2014 में अदानी 609 नंबर पर थे, 2014 में जादू चला और अब दूसरे नंबर पर आ गए। इस तथ्य का जवाब क्या है? इसका जवाब क्या है बीजेपी के पास? देखिए, राहुल गांधी अगर भारत से बाहर भ्रमण ना करे, विदेशी यात्रा में कम जाए, तो उनको पता चले कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं ना, 107 यूनिकॉर्न मतलब $1 बिलियन की कंपनी बनी है। कांग्रेस की भ्रष्टाचारी और वसूली सरकार में ऐसा नहीं होता था। $1 बिलियन कोई छोटा अमाउंट नहीं है अमीर जी। ये क्या दर्शाता है कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कंपनियां हैं, वो बड़ी बन रही हैं और वो विश्व पटल पर अपनी साख दिखा रही है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, इससे पहले आप कांग्रेस पार्टी के पास जाएं। अमीर जी, आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर संसद के पटल पर बताई। मैं भी एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, ये देखिए। ये क्या? अरे ये तो अच्छा देश का जीजा जी बना दिया था। रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीर है गौतम अदानी के साथ। सबसे पहले तो राहुल गांधी को स्पष्टीकरण देना चाहिए, ये रॉबर्ट वाड्रा क्या कर रहे हैं? ये तो कोई संवैधानिक पद पे भी नहीं है। मेरा इसमें एक जवाब ये है कि रॉबर्ट वाड्रा के साथ हो, अब गौतम अदानी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हो। गौतम अदानी इस देश के उद्योगपति हैं, प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री हैं, रॉबर्ट वाड्रा भी इस देश के बिजनेसमैन हैं। उन दोनों का अधिकार है वो गौतम अदानी के साथ रहे। अमीर जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं प्लीज, अच्छा लगेगा दर्शकों को। हमारी चर्चा अभी देवगन वर्सेस गौरव भाटिया नहीं है, आप समझिए। संसद के पटल पर एक अपरिपक्व नेता राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर दिखाता है, जो कि नियमों का उल्लंघन है। तो मैं भी एक तस्वीर दिखाता हूं अशोक गहलोत की। अब जब निवेश करते हैं तो अशोक गहलोत कहते हैं, गौतम भाई
अच्छा निवेश किया। राहुल गांधी भी कहते हैं अच्छा है राजस्थान के लिए। तो जब राजस्थान में निवेश आए तो अच्छा है, और अगर कहीं और आए तो वो बुरा है। और अंत करूंगा ये बता दें, राहुल गांधी को तो नहीं पता था। एक बात और, अब मैं नहीं, अब आपने तो नहीं बता पाए। 2.5 मिनट आपने लगातार बोला है। अब रोहन गुप्ता की बारी, थोड़ी 3 ले लेंगे, 10 सेकंड में कुछ नहीं हो जाएगा। 10 सेकंड बोलिए आप। सिर्फ एक सवाल है मेरा जो चर्चा की पूरा रुख बदल देगा। मैं ये पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी तो वो नियम नहीं बता पाए थे जिसका उल्लंघन उन्होंने कहा कि अदानी समूह में किया है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को चुनौती देके कह रहा हूं, इस कार्यक्रम में बता के जाएं कि कौन सा नियम का उल्लंघन किया है, वो रूल तो बता दीजिए। ठीक है, बस धन्यवाद। जवाब ले लेते हैं। रोहन गुप्ता, गौरव भाटिया ने आज, मैंने 2 सवाल पूछे, उनका अपने तरीके से जवाब दिया। ये अगर मैं राज्य दर राज्य अगर आऊं तो राजस्थान में अशोक गहलोत ने भी स्वागत किया, भूपेश बघेल ने भी स्वागत किया। तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, वहां क्या प्लेन के जरिए राहुल जी गए थे? कौन गया था वहां पर निवेश कराने के लिए? क्या आपको लगता नहीं है कि आपने एक, जैसे आपने राफेल पर फुलझड़ी लगाने की कोशिश करी थी और फुलझड़ी बुझ गई, ऐसे ही अदानी ग्रुप पे ना हो? अमीश भाई, पहली बात तो मेरी आपसे विनती है कि जितना समय भाजपा प्रवक्ता को दिया मुझे भी दिया जाए। देखिए, हम लोग बहुत बड़ा एक तथ्य यहाँ पे भूल रहे हैं कि आज जब हम डिस्कशन कर रहे हैं अमीश भाई, देश की जनता का 10 लाख करोड़ चला गया और भाजपा को इससे कोई मतलब नहीं है। वो लोग सत्ता में हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि जब देश की जनता का 10 लाख करोड़ चला गया तो देश की जनता को जवाब तो दे। अगर आप सही हो तो आप क्यों चर्चा से भाग रहे हैं संसद में? हमने तो सवाल उठाए हैं। आपको लगता है कि आप सही हैं तो चर्चा कीजिए ना। यहाँ पे जो गौरव भाटिया हर बार झुंझुना बजाते हैं, ये एक चीज भूल गए कि देश की जनता ने 10 लाख करोड़ गवा चुके हैं और तब ये सवाल उठे हैं। हम लोग, राहुल जी ने पहले भी कहा अमित जी, हम किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ नहीं है, हम लोग इस चीज के खिलाफ है कि अनड्यू एडवांटेज अगर किसी को मिलता है और अगर आक्षेप होते हैं तो सरकार की जवाबदेही बनती है संसद के पटल पे। जब देश की जनता के 10 लाख करोड़, आपका शो फेमस शो है, देश की जनता इसको देख रही है, हर आदमी जो इन्वेस्टर होगा वो सोच रहा होगा कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जहां पे 5 से 10 एम्प्लॉई है, उसका एक रिपोर्ट आता है और उसके बाद उनके 10 लाख करोड़ का नुकसान होता है और सरकार खामोश बैठती है, तो जवाबदेही तो बनती है। ये छोटी चीज नहीं है और शर्म आनी चाहिए भाजपा प्रवक्ता को ये कहते हुए कि कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी का नुकसान नहीं हुआ। हम क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आप लोग? 10 लाख करोड़ चला गया जनता का। अगर आपकी नियत में खोट नहीं होती तो यहाँ पे आप जवाब नहीं देते, अपनी जवाबदारी का स्वीकार करते और दूध का दूध और पानी का पानी करते। जब आपने इन्वेस्टिगेशन का या चर्चा का इनकार किया संसद में, तब जाके आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राहुल जी को ये चीज तथ्य देश के सामने लाने पड़े। और उन्होंने क्या कहा अमित जी? उन्होंने यही कहा कि 2014 से लेके अभी तक उन्होंने इंस्टेंस गिनाए। कोई भी चीज होती है, हर देश का जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है उसका अधिकार है देश की संपत्ति पे सबको एक इक्वल राइट मिलना चाहिए। उन्होंने एनिमल की कैसे एक्स्ट्रा बेनिफिट में हुआ है वो चीज देश की जनता के सामने दिखाई। सवाल है आपसे, उसमें आप देखिए भाजपा प्रवक्ता अमित भाई, 1 मिनट 10 सेकंड और दे दीजिए, 10 सेकंड। जो भाजपा प्रवक्ता, आज पूरा देश आपका डिबेट देख रहा है, इनको शर्म आनी चाहिए कि देश की जनता के 10 लाख करोड़ जो डूबे हैं उसके लिए एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला और यहां पे भाजपा कांग्रेस कर रहे हैं। अरे फोटो मत दिखाइए, अपना आईना देख लीजिए, मालूम चल जाएगा कि देश की जनता आज आपके बारे में क्या सोच रही है। लेकिन मेरा काउंटर सवाल है, देश का नुकसान हुआ है, आपको शर्म नहीं आती? नहीं, मेरा काउंटर सवाल है, आप बार बार बोल रहे हैं 10 लाख करोड़ रुपए, क्योंकि आप गुजरात से आते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस को अच्छे से समझते होंगे, स्टॉक मार्केट्स को अच्छे से समझते होंगे। 10 लाख करोड़ रुपए आज अदानी का स्टॉक ऊपर था। आज अदानी के जो स्टॉक्स थे उसमें एक बढ़त देखने को मिली, अधिकतर स्टॉक्स के अंदर, कुछ को छोड़ दे तो उनमें गिरावट थी। देखिए, मार्केट का काम होता है, मार्केट सेंटीमेंट पे चलती है, ट्रेडिंग पर चलती है। अगर हम मार्केट की डेली की उठापटक को लेकर देश के सदन में हंगामा करेंगे और देश के सदन को आंसरेबल करेंगे, देश के प्रधानमंत्री को आंसरेबल करेंगे, तो उसका कोई आधार नहीं निकल पाएगा। माय हम्बल पॉइंट इज दिस, रोहन जी, जवाब देना चाहूंगा रोहन जी, स्टॉक मार्केट में अप और डाउन होता है, स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार होता है, वहां पर लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं, कई लोग शॉर्ट करते हैं, कई लोग बाय करते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ गेम, वो इस खेल का हिस्सा है बड़ा।
और इस देश का सिर्फ 3% हिस्सेदार जो है, 3% जो लोग हैं वो स्टॉक मार्केट के ऊपर निर्भर है। आप कह रहे देश का 10 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। एसबीआई अपनी बात रख चुका है, एलआईसी अपनी बात रख चुकी है। हम र्यूमर अगर फैलाएंगे तो देश के लिए बड़ा घातक होगा। ये मेरा निवेदन है आपको। आप अपनी बात को रखिए, अब आप अपनी बात को रखिए। अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दे दूं आपको। जी, मैंने पॉइंट रखा, सवाल का जवाब मैंने एक फैक्ट रखा। दो चीजें होती है मार्केट में, मैं जवाब दे रहा हूं, मार्केट में दो तरीके की मूवमेंट होती है, एक एबनॉर्मल होती है, नॉर्मल होती है। 60% किसी शेयर का गिर जाना ये नॉर्मल मूवमेंट नहीं है। अब नॉर्मल है, रिपोर्ट के आने के बाद हुई है। अगर ये नॉर्मल होती, अगर कोई कंपनी का रिजल्ट आता है और उसका स्टॉक गिरता है तो नॉर्मल मूवमेंट है। किसी कंपनी का रिजल्ट नहीं है, एक इंटरनेशनल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ने आक्षेप किए और उस आक्षेप के पीछे अगर 10 लाख करोड़ का लॉस होता है और हम लोग ये कहते हैं कि आप उसका इन्वेस्टिगेशन, तो यही तो हिट जॉब होती है। यू हैव आंसर्ड माय क्वेश्चन। यही तो हिडनबर्ग की हिट जॉब थी जिसके अंदर यही खेल किया जाता है। यही तो हिडनबर्ग की हिट जॉब थी जिसके अंदर एक कंपनी को अटैक करके वो पूरा स्टॉक मार्केट गिराने की फिराक में थे, एक कंपनी को अटैक करके पूरा स्टॉक मार्केट गिराने को तैयार में थे, जिसमें वो आरबीआई को धक्का बता रहे थे, जिसमें वो देश की एजेंसी सेबी को धक्का बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हिडनबर्ग जो कि किसी गली नुक्कड़ में, किसी विदेश में, किसी कॉर्नर में चल रही है, उस कंपनी को सब पता है और इस देश को कुछ नहीं पता है। तो मेरा और आनंद महिंद्रा ने बड़ी सटीक बात की। महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन ने बड़ी सटीक बात की। उसने बोला आंधी आए तूफान आए या फिर आए भूकंप या फिर हो जाए युद्ध, भारत तो खड़ा है और खड़ा ही रहेगा। और वीरेंद्र सहवाग ने लिखा एक तरह की हिट जॉब है। सदगुरु जग्गी ने लिखा एक तरह की हिट जॉब है देश के खिलाफ। तो मेरा ये कहना है कि देश के खिलाफ हिट जॉब को हम इतना गले से ना लगाए, ये मेरा पॉइंट है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 10 लाख करोड़ का अगर देश की जनता का नुकसान होता है और एबनॉर्मली नुकसान होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, आपकी बात मानता हूं, उन्होंने आक्षेप किए, सरकार चर्चा से क्यों डर रही है? हम लोग यही तो कहते हैं, सेबी और रिपोर्ट लेके आए ना, हम लोग कहां कुछ और बोल रहे हैं? क्या अधिकार नहीं है? 10 आपको क्या लगता है संसद में चर्चा नहीं होनी चाहिए? मैं तो सिर्फ इतना मांग रहा हूं। ठीक है, ओके ओके। गौरव भाटिया, राहुल का आरोप नंबर 2 जो है वो बहुत बड़ा। वो कहते हैं जहां जहां मोदी जी हवाई जहाज लेके जाते हैं, पीछे पीछे अदानी जी पहुंच जाते हैं और वहां पे बिजनेस ले लेते हैं। यानी नरेंद्र मोदी की देश में तो चली रही है, विदेशों में भी चल रही है। सारे देश के प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी को मान रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का पीएम, श्रीलंका का पीएम, ये सब लोग नरेंद्र मोदी को मान रहे हैं। अमीर जी, ये तो अच्छी बात है और ऐसा है, ये तो सत्य है कि नरेंद्र मोदी जी आज पूरे विश्व को दिशा दे रहे हैं। विश्व के सबसे अगर विश्वसनीय नेता कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन मैंने पूछा था, राहुल गांधी तो नहीं बता पाए, क्योंकि नेता भी 2 तरह के होते हैं अमीर जी। एक नॉर्मल नेता होते हैं, एक एबनॉर्मल नेता होते हैं। एबनॉर्मल नेता अक्सर संसद के पटल पर अपनी कुर्सी से उठते हैं और वो जाके प्रधानमंत्री जी के गले लग जाते हैं। 10 लाख करोड़ चला गया। जवाब तो है नहीं, इनके बीच में जवाब तो है नहीं। रोहन जी, गौरव बोले, वो आपके बीच में नहीं बोले, आप उनके बीच में नहीं बोले, तो अच्छी चर्चा होगी। आप दोनों परिपक्व हैं। गौरव जी, आपकी बात। धन्यवाद अमीर जी। देखिए, नेता भी जो है ना 2 तरीके के होते हैं। एक नॉर्मल नेता होते हैं, एक एबनॉर्मल नेता होते हैं। नॉर्मल नेता जो है वो देश हित की सोचते हैं और एबनॉर्मल नेता वो होते हैं जो संसद के पटल पर अपनी कुर्सी से उठ के प्रधानमंत्री को गले लगने चले जाते हैं। संसद की गरिमा का भी ध्यान नहीं रखते हैं वो। मैं इनसे रूल पूछ रहा था जो राहुल गांधी बता रहे थे, ये भी नहीं बता पाए। इससे पहले एक और चैनल पे था, कांग्रेस प्रवक्ता से सवाल था का कौन से रूल का उल्लंघन हुआ है ये तो बता दो, नहीं बताया। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एलआईसी पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस ने क्या उत्तर दिया है, जो निवेश किया है वो सुन लीजिए और सारे दर्शक देख रहे हैं, तथ्यों पे चर्चा करेंगे। जो पूरा टोटल इक्विटी परचेस्ड बाय एलआईसी अदानी ग्रुप में 32,127 करोड़ का निवेश है। आपको मालूम है 50% स्टॉक गिरने के बाद भी आज उसकी वैल्यू क्या है? 56,142 करोड़। इसका मतलब जनता का जो 30,127 करोड़ है, आज वो 26,000 करोड़ रुपए ज्यादा हो रखा है। तो नुकसान कैसे हुआ ये समझ में नहीं आया। जवाब लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि घोटाला। जी। ओके, रोहन गुप्ता जवाब। 40 सेकंड रोहन गुप्ता, देन संजय जैन, सुनील यादव एंड डॉक्टर अजय आलोक। ओके, शार्प रिप्लाई। देखिए, ये ऐसे नॉर्मल नेता है, 3 काले कानून संसद को बाईपास करके पास करते हैं
और 1000 से ज्यादा हमारे जो किसानों की हत्या हो जाती है, और हम लोग एब नॉर्मल है, काले कानून का विरोध करते हैं, हम एब नॉर्मल है, ठीक है हम एब नॉर्मल है। नोटबंदी को संसद को बाईपास करके जनता का लाखों करोड़ का नुकसान करवाते हैं, हम नोटबंदी का विरोध करते हैं, हम एब नॉर्मल है। और आज वही मैं इसीलिए बात कर रहा हूं, संसद के पटल पे गौरव भाटिया अपने एक्सक्यूज दे रहे हैं। अरे भैया संसद के पटल पे आप करिए ना चर्चा, क्यों दूर भाग रहे हैं, क्यों डिबेट में कर रहे हैं? हम तो चर्चा ही मांग रहे हैं। अगर आपके नियत में खोट नहीं है तो जेपीसी करिए और संसद के पटल पे चर्चा कीजिए, मत भागिए ना यहाँ पे आके अपने लॉजिक मत दिखाइए, अपनी फोटो अपनी तस्वीर मत दिखाइए, ये करते रहिए नाटक, ड्रामा नहीं चल रहा ना। ये देश की जनता का 10 लाख तो देश की जनता के विपक्ष के होने के नाते बीच में ना बोले, इनको चुप करवा दीजिए, इनको चुप करवाइए तो मैं बोलूं। अभी तो आप बोल रहे थे, तरीका नहीं है। देश की जनता का 10 लाख करोड़ जब गया है तब विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि इस पे हम संसद पे चर्चा करें। और ऐसे इलॉजिकल जो प्रवक्ता यहाँ पे आके बैठते हैं, कुछ भी उलन जलन बात करते हैं, बात बंद करें ना। आपको तो संसद में कोई भेज नहीं रहा है, तो यहाँ पे आके उलझलूल चर्चा बंद करो ना। उलझलूल चर्चा कौन कर रहा है, उलझलूल कौन बोल रहा है? डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक। ओके, आप तो इटली के संसद में पिज्जा खा रहे भैया, आप तो इटली के संसद में पिज्जा खाओ, हमारी चिंता क्यों कर रहे भैया? संसद में बोलो ना। मैं एक बात और, संसद में क्यों जुबान बंद हो जाती है, क्यों दूर भाग रहे हो? नहीं, आपने संसद से क्यों दूर भाग रहे हो? हर बार संसद से दूर भागोगे। 3 काले कानून संसद से दूर, नोटबंदी में संसद से दूर, जीएसटी में संसद से दूर। एक सेकंड रोहन गुप्ता सीज़फायर। मैं डॉक्टर अजय आलोक और सुनील यादव को भी लेके आना चाहता हूं चर्चा में। डॉक्टर अजय आलोक, अभी रोहन गुप्ता ने बोला देखिए उल जलूल बातें कर रहे हैं भाजपा वाले, लेकिन इस समय बात करनी जरूरी है कि क्योंकि कल तक कहा जा रहा था देखिए अदानी की वजह से बाजार गिर रहा है, आज अदानी इंटरप्राइजेस का शेयर 14.5% ऊपर बंद हुआ। अब क्या करिएगा? अब तो राहुल गांधी बोल रहे थे, लेकिन उसके बाद अदानी का शेयर ऊपर हो गया, तो फिर क्या राहुल जी मदद कर रहे थे अदानी की? ये सवाल कोई भी खड़ा कर सकता है। कल को बीजेपी बोले अदानी की मदद राहुल गांधी कर रहे हैं। जब राहुल गांधी बोल रहे थे अदानी का शेयर 14.5% चढ़ गया, क्योंकि मार्केट आवर्स थे उस समय जब राहुल जी बोल रहे थे, स्टॉक मार्केट ट्रेड हो रही थी तब। मैंने आपके पहले डिबेट पे भी हम लोग अडानी पे चर्चा कर चुके हैं। मैंने कहा ना कि इस देश में सस्ती राजनीति हो रही है। एक वैसी पार्टी जो 60 साल तक यहाँ इस देश में शासन किया, उसने इस देश के उद्योगों को बढ़ाया है, टाटा, बिरला, डालमिया, जमनालाल, बजाज, न जाने कितने नाम याद आते हैं जो लाइसेंस राज के पहले कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ाया, उनको प्रमोट किया। आज एक ट्रेड इंडस्ट्री, एक चंद राजनीतिक कारणों के कारण अगर उद्योग और निवेश का माहौल खराब किया जाए, रोहन गुप्ता खुलेआम बोल रहे हैं कि जनता का 10 लाख करोड़ डूब गया। मुझे लगता है कि ये अटर कंफ्यूजन फैलाने के अलावा कुछ नहीं है। जो राहुल गांधी आज संसद में कर रहे थे, दैट वाज अ पॉलिटिकल चर्चा, राजनीतिक चर्चा कर रहे थे। वो कोई एविडेंस नहीं दिया उन्होंने, इसलिए संसद में कुछ बात का कोई मान्यता नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि सबूत दूंगा, नहीं दिया। आप ये देखिए कि ये सब रिलेटिव है। अडानी नंबर 2 पे आ गए, रिलेटिव था, इसी क्योंकि उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई, उनके इवैल्यूएशन बढ़ गया तो नंबर 2 आ गया। आज उनके शेयर की वैल्यू घट गई है तो 20 के नंबर के बाहर हो गए, तो गरीब हो गया, देश का 10 लाख डूब गया। अभी मैंने परसों भी आपको कहा था कि अभी भी एलआईसी में जितना स्टॉक इन्वेस्टमेंट है उसमें फायदे में एलआईसी है। एलआईसी पॉलिसी आपने भी खरीदी होगी अमीर जी, मैंने भी खरीदी हुई है। सरल भाषा में समझाता हूं, एलआईसी पॉलिसी 5 साल का खरीदी है या 10 साल का खरीदी है या 20 साल का खरीदी है, आपका रिटर्न फिक्स रहता है। आपको पता है कि 5 साल या 10 साल के बाद मैच्योरिटी वैल्यू इतनी मिलेगी हमें। उसी पैसे को एलआईसी अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। तो आज तो एलआईसी प्रॉफिट में है ना। तो एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते राहुल गांधी ने ये क्यों नहीं कहा सरकार से कि सरकार एलआईसी को और अडानी को इंस्ट्रक्ट करे कि वो अपना शेयर डाइल्यूट कर ले। अडानी ग्रुप, मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, प्रॉफिट कम होती, मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। आप देख रहे हैं यार पार, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वहीं सड़क पर मोटी मोटी दरार पड़ गई, जिससे लोग दहशत में आ गए। तुर्की से तबाही का एक वीडियो सामने आया जो कार से रिकॉर्ड किया गया, जिसमें भूकंप की वजह से एक बिल्डिंग गिर गई, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। तुर्की में भूकंप ने जमकर तबाही मचाई है। एक वीडियो में लोग जान बचाने के लिए सड़क पर आ गए, तभी अचानक से कई मंजिला बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। तुर्की में भूकंप ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें तुर्की का गाजियानटेप किला जमींदोज हो गया। यह किला 2200 साल पहले बना था।
तुर्की के साथ साथ सीरिया में भी भूकंप ने जमकर तबाही मचाई। सीरिया से भूकंप के वक्त का एक वीडियो सामने आया जिसमें कई मंजिला इमारत ताश के पत्ते की तरह ढह गई। बजट के बाद बीजेपी संसदीय दल की पहली बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। साथ ही शानदार बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी सांसदों ने सम्मानित किया। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तेज किया चुनाव अभियान। 11 और 13 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 2 जगह चुनावी सभाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह त्रिपुरा में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। ऊनाकोटी और पश्चिमी त्रिपुरा में विजय संकल्प रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने हज पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। अब यात्रा पर 50,000 रुपए कम खर्च करने होंगे। हज यात्रा के लिए आवेदन फ्री होगा। शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम पोर्टल किया लॉन्च। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया शुभारंभ। अनुराग ठाकुर समेत कई मंत्री रहे मौजूद। बाला साहेब थोराट ने विधायक दल के नेता के पद से दिया इस्तीफा। कांग्रेस आलाकमान को भेजा इस्तीफा। पार्टी की आपसी कलह को बताया वजह। बिहार में पीएफआई के खिलाफ एनआईए का एक्शन जारी। छापेमारी में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार। सांप्रदायिक नफरत फैलाने की साजिश का हुआ पर्दाफाश। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल केस में एनआईए ने बिहार में ताबड़तोड़ छापेमारी की। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी विमान वाहक के संचालन की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाया। स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत MiG-29 की पहली सफल लैंडिंग। श्रद्धा मर्डर केस में चार्जशीट का कोर्ट ने लिया संज्ञान। आरोपी आफ्ताब को दी गई चार्जशीट की कॉपी। 21 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सड़क पर हथियार लहराकर डांस करना कुछ लड़कों को पड़ा भारी। इंदिरापुरम पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हथियार भी किए जब्त। जोधपुर में बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में 2,61,000 की लूट को अंजाम दिया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने की फायरिंग। घटना के बाद इलाके में फैली दहशत। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। राजस्थान के उदयपुर में जमीन विवाद में स्थानीय नेता की गोली मारकर हत्या। इलाके में दहशत। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश के निवाड़ी से जान जोखिम में डालकर सामान ढोने वाली गाड़ी में 39 लोग सवार। पुलिस ने बीच रास्ते में गाड़ी रोककर कराई खाली। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पुलिस ने अवैध शराब के ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। करीब 20 लाख रुपए का सामान और कई लीटर अवैध शराब जब्त की गई। बिहार के खगड़िया में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग में 6 घर पूरी तरह जलकर राख हो गए। भारी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। मुंबई में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एक आरोपी गिरफ्तार। लगभग 44 लाख रुपए का 220 ग्राम ड्रग्स बरामद। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया। ट्रेन की खिड़की का शीशा टूटा। हालांकि रेलवे पुलिस ने मामला संभालते हुए ट्रेन को वहां से रवाना किया। भारत के ऋतिक को अपने एल्बम डिवाइस टाइट्स के लिए मिला ग्रैमी अवार्ड। तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। सोशल मीडिया के जरिए फिर से विरोधियों पर बरसी कंगना रनौत। कुछ लोगों पर खुद का पीछा करने का लगाया आरोप। आज होगी अभिनेत्री कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी। शादी समारोह में शरीक होने के लिए कई फिल्मी हस्तियां जैसलमेर पहुंची। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में रानीपुर वन्य जीव विहार को टाइगर रिजर्व घोषित होने के बाद बाघों की दिखी चहल पहल। सड़क पर एक बाघ के आराम करने का वीडियो हुआ वायरल। इमरान खान का शहबाज सरकार पर हमला। बोले पाकिस्तान के आर्थिक हालात के लिए पाकिस्तान की सरकार जिम्मेदार है। मुल्क में जितनी महंगाई और इकोनॉमिक क्राइसिस है वो पहले कभी नहीं थी। पाकिस्तान के दवा व्यापारियों ने दाम बढ़ाने की मांग की। वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का दिया हवाला। पाकिस्तान सरकार ने विकिपीडिया शुरू करने के लिए दिए निर्देश। ऑनलाइन कंटेंट की निगरानी के लिए कैबिनेट कमेटी का गठन किया गया। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत की तारीफ की। पूर्व मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने आईटी सेक्टर की तारीफ की। बोले भारतीय इंजीनियरों के बिना नहीं चल सकते दुनिया भर के कंप्यूटर।
पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का शव लाया गया पाकिस्तान। दुबई से लाया गया कराची। यूएई में लंबी बीमारी के बाद हो गया था मुशर्रफ का निधन। रूस की मीडिया ने जारी किया हमले का वीडियो। डोनेट्स्क में बर्फबारी के बीच यूक्रेनी ठिकानों पर रूसी सैनिकों ने किया हमला। ब्राजील में एक विमान में 2 परिवारों के बीच मारामारी की तस्वीरें वायरल। खिड़की वाली सीट के लिए लड़ी 2 महिलाएं। 15 यात्रियों को विमान से उतारा गया। अमेरिका के पोर्टलैंड से चौंकाने वाली तस्वीरें आई सामने। लहरों की चपेट में आई यॉट। मुश्किल से किया गया यॉट सवार का रेस्क्यू। जापान के एक रेस्टोरेंट में सुशी को जूठा करने का प्रैंक सोशल मीडिया पर ऐसे वायरल हुआ कि वहां बवाल मच गया। रेस्टोरेंट चेन की कंपनी के शेयर करीब 5% तक गिर गए। रूस में लागू किया गया इस्लामिक फाइनेंस सिस्टम। कई राज्यों में हुई शुरुआत। 2 साल के लिए ट्रायल पर लागू किया गया सिस्टम। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ओरन फिंच ने T20 मैचों से संन्यास का ऐलान किया। वनडे क्रिकेट से पहले संन्यास ले चुके हैं। उत्तराखंड के चमोली में एक बार फिर बदला मौसम। 2 दिन की गर्मी के बाद ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में भारी बारिश के बाद जमीन खिसकने से तबाही। 36 लोगों की मौत। 600 से ज्यादा मकानों को हुआ भारी नुकसान। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। सियरा हाईवे पर बर्फ की कई इंच मोटी परत जम गई। फिसलन होने से गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है। बिहार के समस्तीपुर में सड़क पर लगे डैम को हटवाने का पर बढ़ा विवाद। कुछ लोगों ने पुलिसकर्मी के साथ की मारपीट। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। तुर्की और सीरिया में भूकंप ने मचाई भारी तबाही। अब तक 4000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। 12 घंटे में 46 झटकों से फैली दहशत। बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में तुर्की और सीरिया में भूकंप से तबाही पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी भूकंप से हुई तबाही पर बात करते हुए भावुक हुए। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। और इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है, भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है कि रविशंकर प्रसाद की ओर से पलटवार किया गया है और कांग्रेस पे सीधा निशाना साधा गया है। राहुल और सोनिया गांधी खुद बेल पर बाहर है। भ्रष्टाचार के आरोप में आरजीएफ को चीन से चंदा मिला है, यानी राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा मिला है। नेशनल हेराल्ड केस ये लोग भूल चुके हैं। आपके संस्कार पैसा जहां से मिले वहां से ले लो के हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे संस्कार नहीं है, ये कहा है रविशंकर प्रसाद ने। एक बड़ा आरोप रविशंकर प्रसाद की ओर से कि कांग्रेस के संस्कार ऐसे हैं कि वो कहीं से भी पैसा ले सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संस्कार ऐसे नहीं है। लेकिन अब तथ्य पेश करने का समय है। 22 राज्यों में अदानी ग्रुप का कारोबार है, जिसमें से कई राज्य गैर भाजपाई हैं। पहला बड़ा तथ्य। दूसरा बड़ा तथ्य 1985 में राजीव गांधी सरकार ने पीवीसी को खुले लाइसेंस की श्रेणी में रखा। गुजरात राज्य निर्यात निगम के साथ सौदा कर अदानी ग्रुप ने मुनाफे को कमाया, यानी इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये बताता है कि कहां से उत्थान हुआ। और तीसरा बड़ा तथ्य क्या है, आइए आपको मैं दिखा देता हूं, जो स्क्रीन पे है। अदानी ग्रुप ने 1995 में मुंद्रा पोर्ट को
विकसित करने का समझौता किया, तब सरकार किसकी थी? और यूपीए सरकार ने मुंद्रा में अदानी ग्रुप के 6 SEZ को मंजूरी भी दी थी। बड़ा सवाल है, क्या अदानी के नाम पर सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। और इसी के साथ मैं स्क्रीन पे जाता हूं, मेरे साथ कौन कौन इस समय जुड़ रहा है। मेरे साथ सुनील यादव है। सुनील यादव, मैं आपको बताता हूं, मेरा सीधा सवाल है, अगर अदानी ग्रुप के साथ कोई नेता दिख रहा है, मेरे पास कई नेताओं की तस्वीर है, तो कोई गलत बात नहीं है। अगर मैं तथ्यों की भी बात करूं तो अदानी ग्रुप की मदद राजीव गांधी ने करी 1985 के अंदर, फिर PV नरसिम्हा राव की सरकार ने करी, फिर यूपीए के शासन ने भी करी। तो अब देश में अगर विकास होगा तो व्यक्ति का तो विकास होता ही है। ठीक बात है। देखिए अमीश जी, मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा सवाल खड़ा किया है और मैं केवल ये जानना चाहता हूं मुझको कितना आप समय देंगे बोलने का। मेरे पास 2-3 सवाल हैं, मुझे बहुत समय नहीं लेना है। मैं केवल एक बात कहूंगा कि जो हमारे देश का उद्योगपति 2014 में पूरी दुनिया में 609 नंबर पर था, वो तरक्की करके बीजेपी सरकार में दुनिया में नंबर 2 पे आ गया। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बधाई दूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा। और आप जानते हैं सवाल खड़ा कहां हो रहा है, अडानी जी दुनिया के नंबर 1 हो जाएं, ये हमारे आपके लिए खुशनसीबी है कि हमारे देश का उद्योगपति दुनिया में सबसे बड़ा हो गया। लेकिन सवाल कहां खड़ा होता है, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे प्रधानमंत्री जी विश्वसनीय नेता हैं और इनका एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। तो साथ सबका विकास केवल अडानी का? यहां पर सवाल खड़ा होता है कि क्या जो अडानी जी जिस रेशियो में तरक्की किए, देश का किसान उसी रेशियो में तरक्की किया है क्या? जिस रेशियो में अडानी जी ने तरक्की की, देश में क्या बेरोजगारों को रोजगार उसी रेशियो में मिला है या उससे कम में मिला है? छोटे व्यापारियों ने क्या उसी रेशियो में काम किया? और जो सबसे बड़ा सवाल है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपने दिखाए, भारतीय जनता पार्टी ने जो सपने दिखाए, किसने कहा था स्मार्ट सिटी बनाने का सपना? प्रधानमंत्री जी ने जवाब ले लेते हैं। गौरव भाटिया, स्मार्ट गांव, जी गौरव, बुलेट ट्रेन। नहीं, हमारा सवाल तो हो जाए, हमारा सवाल तो सुन लीजिए पूरा। स्मार्ट गांव, और एक इनसे 2 सवालों का जवाब जरूर लीजिएगा अमीश भाई। जानते हैं सवाल कहां खड़ा होता है? जब अडानी साहब के पोर्ट में 9,000 करोड़ का प्रतिबंधित ड्रग्स मिलता है और उसकी कोई जांच नहीं होती। अरे पकड़ा गया है ड्रग्स, पकड़ा गया है ड्रग्स, थोड़ा लॉजिक तो अप्लाई करिए। पकड़ा गया है वो ड्रग्स वहां से पार नहीं करा गया। अगर एयरपोर्ट पे ड्रग पकड़ा जाता है तो एयरपोर्ट की गलती है या ड्रग जो लेकर आया उसकी गलती है? पकड़ा गया ड्रग्स को सवाल ये नहीं है, ड्रग पकड़ा गया है। अब भारतीय एयरपोर्ट पे कोई तस्कर पकड़ा जाता है जो गोल्ड लेकर आ रहा है, तो किसको हम एयरपोर्ट प्रशासन को इसका दोषी ठहराते हैं क्या? लेट्स टॉक लॉजिकल ना। ओके गौरव भाटिया, आप मेरा एक दूसरा सवाल, सुनील जी लगभग 3.5 मिनट आप बोले। ओके, बहुत छोटा सवाल है। अच्छा पूछ लीजिए। बहुत छोटा सवाल है। जी सर। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 गुने दाम पर स्मार्ट मीटर बिजली विभाग के अडानी साहब को लगाने को दिए, जांच हुई तो टेंडर कैंसिल हुआ। तो ये बता दें कि किसके कहने पर योगी जी ने 2 गुने दाम पर अडानी साहब को स्मार्ट मीटर लगाने के उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े प्रदेश का टेंडर किसने दिलाया? वापस भी हो गया है वो, लेकिन गौरव भाटिया जवाब, पॉइंटेड जवाब गौरव भाटिया। धन्यवाद। वो कह रहे अदानी का सिर्फ विकास हो गर्व है। नरेंद्र मोदी जी ने चरितार्थ किया है सबका साथ सबका विकास। अमी जी, इनका भी एक नारा है, इत्र है तो मित्र है। इत्र वाले दोस्त याद है ना अखिलेश यादव के? चुनाव से पहले करोड़ों की गुलाबी गड्डियां पकड़ी जा रही थी। तो अगर इत्र है तो मित्र है। और कम से कम उद्योगपति दोस्तों की बात रटाया क्यों बोलते रहते हैं टीवी पर? बीच पे नहीं बोले। अच्छा, बीच में ना बोले अमित जी, इनसे कहो रटाया ना बोले अमित भाई, ये थोड़े तथ्यों के साथ आया करें। ये वकील हैं, आपने भी अपनी बात को रखी, वो भी पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन इसका मतलब पढ़ लिख करके ना आना, बिना तैयारी की डिबेट पे केवल सुबह रट लेना और दिन भर टीवी पर बोलते रहना कि नहीं ये महान है, कौन रट्टू है कौन नहीं है। पूरा देश बेचने की कगार पे है, पूरा देश बिक रहा है, रेलवे बिक गया।
पोर्ट बिक गए, एयरपोर्ट बिक गया, रेलवे कहां बिक स्वास्थ्य विभाग और एजुकेशन विभाग प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, फिर भी महान है। ठीक है, अरे कहां से रटते हो भाई? ओके, गौरव भाटिया वो कह रहे हैं पूरा देश बेचने की कगार पे भारतीय जनता पार्टी। देखिए अभी जी, सबसे पहले तो ये मेरा निवेदन है आपसे बड़ी विनम्रता से कि जब हम बोले किसी के बीच में नहीं बोले तो ये भी ना बोले। और हाँ, चाहे मैं रट के आऊं ना आऊं ये आप नहीं तय करेंगे, जनता करेगी। ये बात जरूर है, सरकारी बंगले की 200 रुपए की टोटी मैंने कभी नहीं चुराई है। और एक बात और मैं सपा को याद दिलाना चाहता हूं, आप याद करिए सफाई महोत्सव, सफाई में कौन चार्टर प्लेन देता था? सारे बॉलीवुड के सितारे ठुमके लगाने आते थे, और वो भी तब जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए और 65,000 लोग टेंट के नीचे ठंडी रात में थे। तो इसलिए कम से कम ये ना बताएं कि इत्र है तो मित्र है, मैंने क्यों बोला। अब मैं आपको कुछ तथ्य प्रस्तुत करता हूं। आपको मालूम है क्या ऐसा है कि अदानी का जो ग्रुप है ये केवल भाजपा शासित राज्यों में कार्य कर रहा है? अरे कांग्रेस वाले आरोप लगा रहे हैं ना, मैंने तस्वीरें दिखाई। आप ये सुनिए, छत्तीसगढ़ में अगस्त 2021 में जी 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 एक माइनिंग की कोल फील्ड दी भूपेश बघेल ने। क्यों दी? कैंसिल करे तुरंत, राहुल गांधी कराए। राजस्थान 2019 में दी 1600 हेक्टेयर की जमीन। हाँ, वो अगस्त 2021 में है, ठीक है, जो मेरे तथ्य है मैं रख दूं जी। उसके बाद राजस्थान में 1600 हेक्टेयर की जमीन सोलर पार्क के लिए दी और कहा कि 50,000 करोड़ का निवेश आएगा विंड एंड सोलर एनर्जी के लिए। महाराष्ट्र में जब इनकी सरकार थी, महावसूली अघाड़ी, तो दिग्गी पोर्ट दिया इन्होंने अदानी ग्रुप को। क्यों दिया भाई? नहीं देना चाहिए था। और झारखंड में SEZ बना है 425 हेक्टेयर का, जो कि सारे नॉर्म्स को रिलैक्स करके दिया गया है। तो मैंने 4 प्रदेश बताए। अब आप मुझे बताइए, क्या राहुल गांधी ये कैंसिल करवाएंगे? करवाना तो चाहिए ना, जब संसद के पटल पर आरोप लगा रहे हैं तो ये चारों भी कैंसिल हो जाए। संजय जी को भी मैं साथ जोड़ना चाहता हूं, संजय सिंह के का भी मैं रुख कर रहा हूं। संजय जी आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अदानी की जहां तक बात है, अदानी का ग्रोथ जो है वो तो लगातार होता रहा है। 1985 में राजीव गांधी ने एक पॉलिसी खोली, 1991 के अंदर अगर हम देखें तो 1995 के अंदर मुंद्रा पोर्ट मिला, उसके बाद यूपीए के शासन में 6 SEZ मिले। क्या आपको लगता नहीं है कि जैसे राफेल की सवारी पर विपक्ष सवार होने की कोशिश कर रहा था और 2019 में धड़ाम से गिर गया, कहीं अदानी की कहानी में भी ऐसा ना हो? देखिए अमीश जी, बहुत ही गंभीर सवाल है ये। 2014 तक अडानी की ग्रोथ क्या थी और अडानी की ग्रोथ 2014 से 2022 तक कितनी हुई? 2014 में उनकी कुल संपत्ति थी 37,000 करोड़, 18 में हुई 59,000 करोड़, 20 में हुई 2.5 लाख करोड़ और 22 में हो गई 11 लाख करोड़, जब पूरी दुनिया कोरोना की महामारी झेल रही थी। तो जितना ग्रोथ पिछले 8 साल में हुआ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मेहरबानी के कारण हुआ। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? पाताल में चले जाइए तो गैस और कोयला अडानी की, जमीन पर आ जाइए तो बिजली सड़क अडानी का, पोर्ट एयरपोर्ट अडानी का जी, और आकाश में चले जाइए तो हवाई जहाज अडानी का। तो आकाश से लेकर पाताल तक स्टील और सीमेंट सब कुछ एक व्यक्ति को आपने दे दिया। और यही नहीं रुके आप, 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया गया है अडानी को। अमीश देवगन जी, अगर आपको 2.5 लाख रुपए का कर्जा चाहिए होगा एसेट्स भी तो रखे गए, तो आपकी चप्पल गिर जाएगी बैंकों में दौड़ते दौड़ते। मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन बॉन्ड्स भी तो रखे गए हैं, उसके बदले एसेट्स भी तो रखे गए हैं। अरे सुन तो लीजिए जी, अरे मैं पूरी बात जी सुन लीजिए। हाँ, आपकी बात, उसका भी जवाब दे रहा हूं। एक ही व्यक्ति का, अडानी का 84,000 करोड़ रुपए माफ किया गया। ये वो व्यक्ति है जो 2007 में जेल जा चुका है। और भी तथ्य बता रहा हूं, 1999-2000 में केतन पारिक के साथ मिलकर इस व्यक्ति ने शेयर घोटाला किया। इतना ही नहीं रुकता, 38 फर्जी कंपनियां दुनिया के तमाम देशों में बनाई, मॉरिशस जैसे, कैरेबियाई जैसे देशों में,
और उसके थ्रू हजारों करोड़ रुपए अपनी ही कंपनी में लगाया, अपनी कंपनी के शेयर को भारत में ओवर वैल्यू किया, उसके आधार पर बैंकों से लोन ले लिया। और इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं? अगस्ता वेस्टलैंड का आरोपी, आपके चैनल पे पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, चैंग चुंग लिंग, जो अडानी के साथ मिलकर व्यापार कर रहा है। आप मुझे बताइए, क्या इस पूरे मामले की जांच नहीं होनी चाहिए? ठीक है, जवाब ले लेते। हम क्या मांग कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं जेपीसी बनाओ। जी, जवाब ले लेते हैं। जेपीसी बना के इसकी जांच कराओ आप जी, पार्लियामेंट के अंदर इस पे जांच चर्चा तो आप कराइए जी। अब आप बताइए, ये क्या कह रहे हैं? आरएसएस ने कहा भारत पे हमला है, अडानी ने कहा भारत पे हमला है जी, कहा अंतरराष्ट्रीय साजिश है। ठीक है, मैं आप मेरी बात छोड़ दीजिए अमीश जी। जितनी, एक मिनट बस खत्म कर रहा हूं मैं खत्म कर रहा हूं जी। जितनी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है, इनकी भी बात छोड़ दीजिए। मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, जिन्होंने हजारों करोड़ का टेंडर रद्द किया, तो उन्होंने भारत पे हमला कर दिया। योगी आदित्यनाथ भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो फिर तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, जवाब ये किस प्रकार का तर्क दे रहे हैं? आपने कई सारी मतलब बातों किसी को के रखा, भ्रष्टाचार को लेकिन खोलना, ममता बनर्जी भारत पे हमला कैसे हो गया भाई? लेकिन ममता बनर्जी आपकी बात से कन्विंस नहीं हो रही। ममता बनर्जी आपकी बात से कन्विंस नहीं हो रही। इस देश के कई राज्यों में अदानी समूह, सारी राजनीतिक दलों की अपनी प्राथमिकता हो सकती है। जी, अदानी समूह का कारोबार, कोई टिप्पणी करने का अधिकारी नहीं हूं। तो वही तो कह रहा हूं मैं, सबकी अपनी अपनी प्राथमिकता है। तो कईयों को अदानी में को अटैक करने में प्राथमिकता है, कईयों को लगता है कि अदानी के साथ कोई कहानी नहीं है। लेकिन फिर भी आपने अपनी बात को रखा। मेरे साथ कई मेहमान हैं, मैं राय ले लेता हूं। गौरव भाटिया, मैं आपके पास आता हूं। एक सिलसिलेवार तरीके से कई सारे आरोप लगाए गए और उसका जवाब क्या है, और मेरा निवेदन है कि एक एक करके सब अपनी बात को रखें। गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। लगता है आवाज नहीं जा रही। गौरव, संजय जी ने जो बात उठाई है, संजय जी ने जो बात उठाई है, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि पंजाब में तो इनकी सरकार है ना अमीश जी। एक पावर सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट वहां अदानी समूह का चल रहा है, और मैं ये उम्मीद करता हूं, बहुत रसूख वाले हैं संजय भाई, तुरंत इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, क्योंकि ये समूह इनके हिसाब से गलत कार्य करता है, कानून तोड़ता है। दूसरी बात, संजय जी से मैं ये भी उम्मीद करूंगा, संसद के पटल पर चर्चा हो सकती है, लेकिन देश का कानून संजय जी ये कहता है कि अगर कोई गैर कानूनी काम हुआ है तो आप कंप्लेंट देंगे। कल या तो आप कंप्लेंट दे दीजिएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से, और या सर्वोच्च न्यायालय चले जाइएगा। और तीसरी बड़ी बात मैं बताता हूं जी, ये संजय सिंह जी का लेटर है मेरे हाथ में। अमीर जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे इन्होंने, और उसके बाद जब नहीं सिद्ध कर पाए तो माफी वीर बन गए थे। संजय सिंह का साइन है नीचे, और कह रहे हैं मैं माफी मांगता हूं। मैं केवल ये उम्मीद करता हूं इस बार ये माफी नहीं मांगेंगे। मैंने तीनों बातें अपनी कह दी, और मुझे ये विश्वास है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, सुप्रीम कोर्ट ये जाएंगे और माफी नहीं मांगेंगे। ओके, संजय जी ऑन स्क्रीन। देखिए, मेरे मित्र गौरव भाटिया जी ने बताया कि उनको भारत के 140 करोड़ लोगों ने दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी इसलिए बनाया कि भारतीय जनता पार्टी घास छीलेगी, उनकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेबी, ईडी, सीबीआई कोई काम नहीं करेगी। अगर आपको किसी भ्रष्टाचारी की जांच करानी है तो बीजेपी घास छीलेगी, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप चिट्ठी लिखिए, आप दर दर की ठोकरें खाइए, आप आंदोलन करिए, और ये लोग मलाई खाएंगे, अडानी के साथ मिलकर उसके हवाई जहाज में घूमेंगे। ये कैसे, मतलब अपने सरकार की अक्षमता इनकी इस वाक्य से नजर आ रहा है कि भाई हमारी सरकार तो भ्रष्टाचारी के साथ खड़ी रहेगी, आप लोगों को अगर उसकी जांच कराना है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, फांसी पे चढ़ जाइए आप लोग, हम तो नहीं कराएंगे, हम तो अडानी को लेकर हवाई जहाज में घूमेंगे, उसका 84,000 करोड़ माफ करेंगे, उसको LIC का, SBI का सारा बंटाधार करके उसको अमीर बनाने का काम करेंगे। और कैसा अमीर बना वो दुनिया का तीसरे नंबर का अमीर बन गया, और भारत में 15 टॉप टैक्स पेयर्स में उसका नाम नहीं। जी टैक्स की चोरी करता है, ये साफ जाहिर हो रहा है। अब इन्होंने कहा पंजाब में ठेका, किसने दिया भैया पंजाब में ठेका? आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं दिया, पूर्ववर्ती सरकार ने दिया। पूरा सच बोला कीजिए,
यानी आप कांग्रेस की सत्य सरकार बोलने में महारत है, यानी कांग्रेस की सरकार ने दिया। और मैं हाँ, कांग्रेस की सरकार ने। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं, और ये बात आप पूरी जिम्मेदारी से बोल अगर रहे हैं। अमीश देवगन जी, पूरी जिम्मेदारी से, अमीश देवगन जी अगर कुछ गलत कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई आरोप है, उसकी जांच कीजिए। आपके पास जांच एजेंसियां हैं। संजय सिंह क्यों सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? वोट लेंगे आप, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का सपना दिखाएंगे आप, और जब किसी का भ्रष्टाचार खुलेगा तो कह देंगे भारत पे हमला है। मैं उत्तर दे दूं। 140 करोड़ लोगों ने आपको चुनकर प्रधानमंत्री बनाया। सीबीआई आपकी, ईडी आपकी, सेबी आपकी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका। मुझसे प्रश्न है, अगर किसी विपक्ष वाले ने कोई आरोप लगाया या कोई तथ्य, कोई जानकारी सामने आई, तो आप उसकी जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाइए। जी, हम सिर्फ अडानी के जहाज में घूमेंगे, ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग दिलाएंगे, लेकिन संजय जी, अडानी के साथ तो अशोक गहलोत की भी तस्वीर है, भूपेश बघेल की भी तस्वीर है, ओमन चांडी की भी तस्वीर है, ममता बनर्जी की भी तस्वीर है, और वो भी उनके साथ, वो भी अपने राज्यों में उनके साथ कारोबार कर रहे हैं, और अभी 2019 से 2023 के बीच में कारोबार दिया है उन्होंने। लड़ाई तस्वीर की है कि भ्रष्टाचार की है? पॉइंट वही बात है। 38 फर्जी कंपनियां किसने खोली? उन 38 फर्जी कंपनियों में आतंकवादी का पैसा लगा है, बीजेपी का पैसा लगा है, मंत्रियों का लगा है। ये बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं। मुझे इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? आपने कांग्रेस के ऊपर बोली, मॉरिशस जैसे देश में, जी और कैरेबियाई देश में 38 फर्जी कंपनियां खोल के हजारों करोड़ रुपए गौरव जी आपसे जवाब की कंपनी में लगाया गया। किसने लगाया? ठीक है रोहन, मेरा पॉइंटेड सवाल। अच्छा, इनके सरकार में चिड़िया उड़ योजना चलती है। ओके, अंतिम लाइन, चिड़िया उड़ योजना चलती है इनकी सरकार में। संजय जी शांत, अब आपने अपनी बात को रखा। इनकी सरकार में चिड़िया उड़ योजना चलती है। अच्छा, गौतम अडानी भी उड़ के चला जाएगा, इनका भाई तो विदेश की नागरिकता लिए हुए पहले से। आप तो मसाज सेंटर खोलते हैं। मैं उत्तर दे दूं। चिड़िया उड़ योजना बता देते हैं। ललित मोदी उड़, विजय माल्या उड़, नितिन संदेशरा उड़, नीरव मोदी उड़, मेहुल चौकसी उड़, ये है चिड़िया उड़ योजना। उत्तर देने। ठीक है। कल को गौतम अडानी चिड़िया उड़ योजना के तहत। ओके, गौरव भाटिया आप अपनी बात को रखिए और संक्षेप में रखिएगा। फिर रोहन जी मैं आपके पास आ रहा हूं, माजरत दीजिएगा मुझे, आई एम सॉरी पर आई एम कमिंग टू यू रोहन जी। ओके, गौरव भाटिया रिप्लाई को कि कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं संजय जी ने। गौरव जी देखिए, संजय भाई ने एक बात नजरअंदाज कर दी। भाजपा का प्रवक्ता जिम्मेदारी से ही बात रखता है। मैंने अपने वक्तव्य में ये कहा ही नहीं था कि आम आदमी पार्टी की जब सरकार आई तो अदानी ग्रुप को ठेका मिला। मैंने ये कहा, आपका ये स्टैंड है, ये पक्ष रखते हैं आप कि अदानी समूह जो है वो गैर कानूनी गतिविधियां कर रहा है और आप आवाज उठा रहे हैं। तो पहली बात तो नैतिकता के तौर पे आपको उस समूह के साथ पंजाब में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, आप सांसद हैं, सरकार हमारी है। मैंने, आप जब नहीं थे कार्यक्रम में संजय भाई, तो निर्मला सीतारमण जी का बयान, आरबीआई ने क्या कहा, एलआईसी ने क्या कहा, ये सारा बताया है। और इसीलिए मैंने कहा उसके बाद भी अगर आपको लगता है कुछ गलत हुआ है, आप एक नागरिक भी हैं। इससे पहले आरोप अरुण जेटली जी पे लगा के माफी मांगी थी आपने, मैंने प्रमाण दिया। इस बार मैं ये उम्मीद करता हूं आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, एक कंप्लेंट देंगे जो कोई भी जिम्मेदार नागरिक करेगा। तीसरी बात, चार्टर की मत करिएगा। अमीर जी, मैंने ऐसे ऐसे नेता देखे हैं जो चार्टर से उतर के सीधा ऑटो में बैठ जाते हैं और उसके बाद रैली करते हैं, कहते हैं कि देखो मैं आया हूं, आम आदमी हूं। और ये वो आम आदमी पार्टी है जो कट्टर बेईमान है। जेल में मसाज होता है, मदिरा का सेवन होता है, सारा रुपया इकट्ठा करते हैं और यहां पे आके ईमानदारी का प्रवचन देते हैं। और एक बात गर्व से कहूंगा, और संजय भाई आपको सुननी चाहिए, आपको मालूम है 2G का घोटाला सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया, 122 जो स्पेक्ट्रम के लाइसेंस थे रद्द हुए। कोलगेट घोटाला कांग्रेस के समय में हुआ, आपको मालूम है 200 से ज्यादा कोलगेट के जो कोल एलोकेशन थे रद्द हुए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कोई सुई से भी आरोप नहीं लगा सकता। लेकिन गौरव मैं ये बता देता हूं कि जब उन घोटालों को खुलासा होता था, संजय सिंह बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे
और इनका इन सब घोटालों का खुलासा होता था। चलिए बेईमान मत बताते थे, नहीं तब वो किसी पार्टी में नहीं थे, मतलब वो एक अपना विंग चला रहे थे। लेकिन मैं रोहन गुप्ता को शामिल कर रहा हूं। रोहन गुप्ता, गाहे बगाहे कांग्रेस का नाम आ ही जाता है। ओडिशा हो, मैं आऊंगा संजय जी आपके पास। ओडिशा हो, पश्चिम बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, ये राज्य भी हैं जो अदानी को कामकाज दे रहे हैं। आपके शासित राज्य भी हैं। अगर आपको लगता है, अगर राहुल जी को लगता है अदानी इतना खराब है, तो राहुल गांधी जी ने राजस्थान में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट उन्होंने छत्तीसगढ़ के अंदर क्यों नहीं उनका कारोबार रोक दिया? क्यों उनको लगातार ठेके दे रहे हैं? 2022 में भी ठेका दिया है अभी। मैं आपको जवाब दे दूं। आप एग्जांपल सेट करिए, सेट द एग्जांपल। आपका सवाल वाजिब है, सुन लीजिए आपका सवाल वाजिब है। राहुल जी ने अपने आप इसका खुलासा किया था कि हम कोई बिजनेस के खिलाफ नहीं है, बिजनेसमैन के खिलाफ नहीं है। आज मैं थोड़ा सा आपके दर्शकों के लिए इसको मैं समराइज कर दूं, जो भाजपा प्रवक्ता कहीं ना कहीं चीजों को लेके जा रहे हैं। हम ये डिस्कशन क्यों कर रहे हैं कि जब कोई आक्षेप होता है, जहां मार्केट में वॉलीटिलिटी होती है, तो संसद में चर्चा होनी चाहिए। आप सही है गलत है, आप संसद से क्यों दूर भाग रहे हैं? जो भाजपाई प्रवक्ता यहां पे स्क्रीन दिखा रहे हैं, बोर्ड दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, अरे दिखाए ना संसद में। क्यों आपके एमपी में दम नहीं है क्या? और गौरव भाटिया नहीं है तो आप जाके बैठिए उधर, पर वहां संसद का क्यों अपमान कर रहे हैं? क्यों दूर भाग रहे हैं? जेपीसी से क्यों दूर भाग रहे हैं? यही हमारी मांग है। तो मुझे नहीं लगता है कि संसद में इसकी चर्चा मांगना कोई गुनाह है, और ना हम कोई बिजनेस के खिलाफ है। राहुल जी ने ये कहा है, वी आर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज, एवरीबडी हैज राइट टू डू देयर बिजनेस। और ये सब गौरव भाटिया को बोले बचकाना हरकतें बंद करें। देश की जनता आपको देख रही है, मजाक ना समझे। हम सीरियस डिबेट कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप सही हैं, आपकी सरकार ने कुछ गलत नहीं किया है, तो आप संसद में उसका जवाब दीजिए। आज राहुल जी ने जो क्वेश्चन किए हैं, आप जवाब दीजिए उसका। क्यों दूर भाग रहे हैं? क्यों दूर भाग रहे हैं? ओके डिबेट में तोते की तरह बात ना करें। संसद हमारा मंदिर है। ठीक है, संजय सिंह की टर्न है, वहां पे आपने जो हमेशा अपमान किया, संजय सिंह की टर्न है, और अजय लोग भी वेट करें। ओके, गौरव जी शांत। रोहन जी हम क्यों निजी टिप्पणी कर रहे हैं किसी के ऊपर? तोती की तरह कोई बोला, क्यों निजी टिप्पणी कर रहे हैं? आपको संसद का रोहन जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए। ओके, संजय सिंह मेरा सीधा सवाल है, क्या आपको लगता है अदानी के मुद्दे के ऊपर जो LIC की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई, जो सेबी की तरफ से आई, क्या आपको उस पर विश्वास नहीं है? आपको हिडनबर्ग पे विश्वास है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि हमारे देश की एजेंसियां हैं ये। देखिए, मैं इसका भी जवाब दूंगा। और एक बात उन्होंने दूसरी बार भी कही कि आप जाइए शिकायत कीजिए, और आपको शिकायत करनी चाहिए, एक सांसद हैं आप। मैंने अपने सांसद होने का दायित्व तो पूरी तरीके से निभाया। मैंने ईडी को भी चिट्ठी लिख दी, CBI को भी लिख दी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी लिख दी, सेबी को भी लिख दी, प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिख दी। ऑन रिकॉर्ड चिट्ठी हमारी सबको चली गई है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि क्या आपको अपनी एजेंसियों पर भरोसा नहीं है? आप मुझे बताइए, 38 फर्जी कंपनियां खोल के हजारों करोड़ रुपए अपनी ही कंपनी में लगा के उसकी शेयर वैल्यू बढ़ा के अगर बैंकों से लोन लिया जा रहा है, तो इसकी जांच कहीं पर हुई क्या? कहीं कोई FIR दर्ज हुई क्या? कहीं ईडी, कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कहीं CBI, कहीं सेबी, कहीं आपने सुना इनके ऊपर कोई कार्रवाई करते हुए क्या? नहीं। दूसरी बात, अगस्टा वेस्टलैंड के आरोपी के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं। चाइना जो हमारा दुश्मन देश है, जो आए दिन घुसपैठ करता है, हमारे जवानों के साथ उसके मुठभेड़ होते हैं। आप उस देश के ऐसे व्यापारी के साथ जो अगस्टा वेस्टलैंड का आरोपी है, व्यापार करते हैं हजारों करोड़ का। कोई जांच हुई क्या इसकी? कौन करेगा? हम तो जेपीसी की मांग कर रहे हैं ना। हम तो सिंपली कह रहे हैं भाई जेपीसी जवाब ले लेते, जवाब ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। लाखों करोड़ रुपए डूब गया लोगों का, लाखों करोड़ रुपए डूब गया। आप इसकी जांच तो कराइए। ठीक है, डॉक्टर अजय आलोक अब आप कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग, आप नहीं एक मिनट बस खत्म कर रहा हूं। जी आपने कहा हिंडनबर्ग, आप भूल गए प्रणंजय गुहा ठाकुरता की रिपोर्ट, आप भूल गए रवि नायर की रिपोर्ट, आप भूल गए रवि वायर की रिपोर्ट। आज से आरोप लग रहा है क्या अडानी के ऊपर? अडानी को लेके तो तमाम खुलासे पहले भी हुए। ओके, डॉक्टर अजय आलोक रिस्पॉन्ड। देखिए, संजय जी से इस बारे में पहले ही बात हो चुकी है। राजनीति से प्रेरित आरोप आप लगाते रहिए, साबित उससे तो नहीं होता है कुछ। अभी कह रहे थे कि 11, एक आदमी ने कहा अडानी की संपत्ति 11 लाख करोड़ हो गई। कांग्रेस ने कहा लोगों के, जनता के 11 लाख करोड़ डूब गए। दोनों में से कौन सच है? दोनों को कुछ पता ही नहीं है। बोलना है, बस बोलना है तो कुछ भी बोलते रहिए।
एक ने कहा केतन पारीक, संजय जी ने कहा केतन पारीक के साथ घोटाला हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया, ये नहीं कहते हैं। अरे भैया 1996 से पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, हमारे देश का सिस्टम क्या इतना मर गया है, हमारी एजेंसियां इतनी मर गई हैं जी जी कि कोई आदमी घोटाले पे घोटाले करते चला जाएगा, उसको कोई देखेगा नहीं। ऐसे थोड़ी ना होता है। राजनीति से प्रेरित होकर आरोप नहीं लगाने चाहिए। इंडस्ट्रियल क्लाइमेट खराब करने की जरूरत नहीं है। ओके इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंट खराब हो रहा है, ये आप कह रहे हैं। ओके, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो चाहता था ये चर्चा और बढ़े आगे, किसी और दिन इस चर्चा को आगे करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर आरोप लगाने वाला बड़ा है, आरोप जिस पर लग रहा है वो बड़ा है, तो इसलिए ये मुद्दा राष्ट्रीय हो गया है। लेकिन अगर गरीब गुरबे और युवाओं की बात करनी है तो मुझे लगता है कि उस पर तो बजट पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। अदानी से ज्यादा बजट महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो देश के करोड़ों लोगों के लिए है, एक व्यक्ति के लिए नहीं, करोड़ों लोगों के लिए। लेकिन राजनीति है, सियासत है, यही चलता है जी वहां पर। नमस्कार, अगला शो देश नहीं झुकने देंगे। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।